जय श्री राम साथी। यात्री.com पे आप सबका स्वागत है। मैं सूरज मिश्रा, आपका होस्ट। यात्री.com आज आप लोगों को जिस स्थान पर लेकर आया है, यह है अयोध्या धाम का एक महत्वपूर्ण स्थल है, दार्शनिक स्थल है, जो कि अयोध्या धाम से लगभग 35 किलोमीटर दूर अयोध्या जनपद में ही पड़ता है। लेकिन ये अयोध्या धाम से लगभग इसकी दूरी 35 किलोमीटर है, जो कि टांडा रूट पे आजमगढ़ जाते हुए पड़ता है, महबूबगंज बाजार के पास। इस स्थान की बात करें तो यह स्थान अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है अयोध्या धाम सीरीज का। अयोध्या धाम सीरीज जो कि मैं अपने YouTube दर्शकों के लिए बना रहा हूँ, उस क्रम में यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह है श्रृंगी ऋषि, एक ऋषि होते थे, उन्हीं का समाधि स्थल है। जब महाराज दशरथ को पुत्रेष्ठी यज्ञ करना था, उनको चौथेपन में पुत्र नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था। तो आप ही ने, यानी श्रृंगी ऋषि ने ही पुत्रेष्ठी यज्ञ का संचालन किया था, और इनके द्वारा ही पुत्रेष्ठी यज्ञ महाराज दशरथ के लिए किया गया था। तो हम महाराज दशरथ के पुत्रेष्ठी यज्ञ करने वाले श्रृंगी ऋषि के समाधि स्थल के द्वार पर खड़े हैं। पीछे आपको द्वार दिख रहा है, तो आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं श्रृंगी ऋषि के समाधि स्थल पर। यहाँ आने के लिए आपको श्री अयोध्या धाम से या फैज़ाबाद से बस भी मिल जाएगा। रोडवेज की बस भी आती है। आजमगढ़ जाने वाली बसें यहाँ से ही गुजरती हैं, महबूबगंज बाजार से होकर। प्राइवेट बसें जो टांडा के लिए चलती हैं लखनऊ वगैरह से, वो भी आपको मिल जाएगी। या आप प्राइवेट कार बुक करके आ सकते हो, या अपने मोटरसाइकिल या कार से आ सकते हैं। साथियों, ये सरजू मैया हैं जो इस तरफ से अयोध्या धाम से आ रही हैं। ये पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा से ये आ रही हैं और ये बिहार के लिए निकल जा रही हैं। ये श्रृंगी ऋषि समाधि स्थल का तट है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा में भव्य मेले का आयोजन होता है। लोग आते हैं, सरयू मैया में स्नान करते हैं। ये श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। अभी हम यहाँ की बाकी मंदिरों में भी आपको ले चलते हैं। पहले हमने कहा यहाँ घाट के दर्शन करा दे आपको। श्रेष्ठ श्रृंगी ऋषि जी की समाधि स्थल है। ऐसी मान्यता है साथियों कि मखौड़ा धाम पर पुत्रेष्ठी यज्ञ करने के पश्चात श्रृंगी ऋषि जी ने यहाँ पर आकर समाधि ले लिया था। ये उनकी समाधि स्थली है। ये भी एक छोटे से गुफा में है। इसको बहुत ही टाइल्स और पत्थरों के माध्यम से सुशोभित कराया गया है। छोटे छोटे झरोखे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पुत्रेष्ठी यज्ञ महाराज दशरथ जी द्वारा जब किया गया था मखौड़ा धाम पर, तो उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। उस यज्ञ का जो पुरोहित, उस यज्ञ में जो पुरोहित के रूप में जिन महाराज जी ने काम किया था, वो श्रृंगी ऋषि हैं।
ये उन्हीं की समाधि स्थल है। पुत्रेष्ठी यज्ञ कराने के बाद उन्होंने यहाँ आकर समाधि ले ली थी। एक छोटी सी गुफा में उनकी समाधि स्थल है। श्री श्रृंगी ऋषि मुनि के समाधि स्थल के बगल में ही ये माँ शांता का भी समाधि स्थल है। माँ शांता के विषय में बात करें तो बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि ये कौन थी, कैसे थी, लेकिन जो यहाँ के पुजारी जो हैं उनके द्वारा हमें जो जानकारी मिली कि ये आंध्र देश की किसी राजा की पुत्री थी, जिनको दशरथ जी पालन पोषण के लिए रखे थे अपनी पुत्री के रूप में, और ये श्रृंगी ऋषि की सेविका के रूप में यहाँ पर रहती थी। कहीं कहीं ये भी माना जाता है कि ये श्रृंगी ऋषि की पत्नी थी, लेकिन इसमें भ्रांतियाँ हैं। तो ये शांता माँ का समाधि स्थल है, शांता माँ की समाधि स्थल ये है। साथियों, आज हम जिस श्रृंगी ऋषि मुनि के समाधि स्थल पर है, यहाँ हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ पुजारी, यहाँ के महाराज जी जगदीश दास जी हैं। ये आप सभी को यहाँ के विषय में डिटेल में बताएंगे। बाबा जय श्री राम। जय श्री राम। कृपया यहाँ के विषय में बताइए कि यहाँ पर श्रृंगी ऋषि मणिपुर थे। जी जी। तो दशरथ जी को कोई संतान नहीं हुआ था। जी। तो बशीर जी से कहे जब क्या किया जाएगा, चौथा तो होगा। जी जी। तो बशीर जी कहे कि श्रृंगी ऋषि रहते हैं बिहार में, जी, उनको बुलाया जाए वहाँ से। जी। वही जब करेंगे जी, आपको संतान होगा। जी। तो अब सराय यहाँ से गई नाव वहाँ गया तो नाव द्वारा आई तो यहाँ संध्या का समय हो गया। जी। श्रृंगी ऋषि उतर गए। अब सराय से कही आपको भागेगा नहीं तो हम श्राप देंगे। अब सराय भाग कर दौड़ के गई अयोध्या। कहीं से श्रृंगी ऋषि वहाँ आश्रम उतर गए हैं। बड़ा क्रोधित है। तो बगल में गुफा है शांता जी का। जी। तो शांता जी राजा रोमपाल आंध्र प्रदेश के राजा थे, उनकी लड़की है। जी। तो कोई संतान दशरथ जी को नहीं था, वो पालन पोषण के लिए दिए थे। पालन पोषण इसका करना सेविका के रूप में सेवा करती, उनका भी गुफा है। जी जी। हाँ, हमने देखा अभी सामने। जी, उनका भी गुफा है। फिर गए यहाँ से मखौड़ा बशीर जी का आश्रम पर। जी। वहाँ जाकर जग कराए। जी। जब हुई, जब से प्रसाद निकला तो दशरथ जी को दिए। बशीर जी विश्वामित्र का दिया हुआ राम लक्ष्मण भरत से प्रकट हुए। फिर श्रृंगी ऋषि यहाँ पर भजन किए। बड़ा जंगल था, बड़ा पेड़ से कट पड़ गया, सूख गया। जी जी। तब श्रृंगी ऋषि यहाँ भजन किए और समाधि ले ली। यही समाधि ले ली। जी जी जी। और जो कोई मानता है पुत्रेष्ठी यज्ञ मखौड़ा धाम में कराने के पूर्व बाद जी श्रृंगी ऋषि यहाँ आए आए और यहीं पे जो है भजन किया है, समाधिस्थ हो गए। समाधिस्थ हो गए। जी, मतलब जी। यही उनकी अंतिम समय में उन्होंने यही हाँ, यही बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, इस बहुत बेशकीमती जानकारी के लिए। भैया। हाँ, प्रसाद। समाधि स्थल प्रांगण में हरियाली के साथ साथ आप देखें तमाम बड़े बड़े पुराने वृक्ष हैं, और जो यहाँ की प्रांगण की हरियाली को सुशोभित करते हैं। तमाम छोटे छोटे मंदिर भी हैं। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ कार्तिक पूर्णिमा में भव्य मेला भी आयोजित किया जाता है। तो अयोध्या धाम आने वाले सभी दर्शनार्थियों को यहाँ भी आना चाहिए, और यहाँ की पौराणिकता, यहाँ की आध्यात्मिकता के विषय में जानना चाहिए। विशाल प्रांगण में ये पूरा श्रृंगी ऋषि समाधि स्थल फैला हुआ है, जहाँ तमाम छोटे छोटे मंदिर हनुमान जी के, शनिदेव के, माता जी की आपको मिल जाएंगे।
चाय पानी नाश्ते के लिए छोटी सी एक दुकान भी यहाँ पर है, जहाँ आपको चाय वगैरह मिल जाएगा। साथियों, यहाँ आने के लिए जब हम फैज़ाबाद या अयोध्या से निकलते हैं तो सर्वप्रथम हमें दर्शन नगर मिलता है, फिर पूरा बाज़ार मिलता है। पूरा बाज़ार के बाद मया बाज़ार आता है। मया बाज़ार से दो रास्ते कटते हैं, एक दाहिने एक बाएं। हमें बाएं मुड़ना है, जो टांडा होता आजमगढ़ चला जाता है, और उस पर आगे चलकर दिलासीगंज, फिर महबूबगंज, और महबूबगंज से हमें 1 किलोमीटर बाएं आना रहता है। हम पहुँच जाते हैं श्रृंगी ऋषि के समाधि स्थल पर। यात्रियों के विश्राम के लिए कुछ शेड भी बने हुए हैं। ये भगवान भोलेनाथ का एक छोटा सा मंदिर है। बहुत ही शांतिपूर्ण स्थान है साथियों। यहाँ आकर आप लोगों को अत्यंत ही शांति और आध्यात्म की अनुभूति होगी। गणेश जी, नंदी बाबा, हनुमान जी, ये भोलेनाथ। मेरा ऐसा मानना है कि श्री अयोध्या धाम टूर में यदि कोई साथी पर्यटन के दृष्टिकोण से अयोध्या आता है तो उसको इन स्थानों पर भी जरूर आना चाहिए। बहुत ही सुख और शांति की अनुभूति होगी। ये शनिधाम है, श्री शनि देवता का ये पीपल का वृक्ष है, और ये शनि महाराज का छोटा सा मंदिर है। यहाँ कुछ सूचना लिखी हुई है। यहाँ पर सुनहरी घंटी, नारियल चढ़ाने व बांधने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। ये नीम का वृक्ष है, जिसे हम लोग सनातन धर्म में शीतला माता के नाम से जानते हैं। छोटा सा यज्ञ कुंड है। यहाँ समय समय पर यज्ञ और आहुतियाँ दी जाती हैं। आध्यात्म और धार्मिक परिदृश्य से यहाँ की बड़ी मान्यता है। बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण है। निसंकोच यहाँ दर्शनार्थियों को आकर बड़ी ही शांति की अनुभूति होगी और बड़ा अच्छा लगेगा। ये पूरा परिसर, भव्य परिसर, जहाँ यहाँ के लोकल स्थानीय लोग आकर स्नान, संस्कार, मुंडन संस्कार और श्री सत्यनारायण कथा भी करते हैं, और यहाँ पर दर्शन का लाभ भी लेते हैं। यहाँ प्रसाद की छोटी सी दुकान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, जानकी मैया, इनकी भव्य प्रतिमा के साथ इनका भी एक छोटा सा मंदिर है। हनुमान जी नीचे बैठे हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में जन्म लिए थे। उसमें श्रृंगी ऋषि मुनि का बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने ही पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया था।
जिसके माध्यम से श्री रामचंद्र जी की उत्पत्ति अयोध्या धाम में हुई थी। ये श्री राम वनगमन मार्ग के अनेक तीर्थों की पवित्र रज समन्वित श्री राम जी का चरणबिंद है। छोटी छोटी 2-3 दुकानें आपको मिल जाएंगी, जहां से आप बच्चों के लिए महिलाओं के लिए सिंदूर, छोटी छोटी चीज़ें आपको मिल जाएंगी खरीदारी करने के लिए। मेरा मानना है कि अयोध्या धाम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थली तो है ही, लेकिन चूँकि भगवान श्री राम से जुड़ी हुई बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि अयोध्या धाम से आउटर में बसी हुई है, बनी हुई है। यह भी उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां आकर दर्शनार्थियों को, तीर्थयात्रियों को, एक साईं राम मंदिर भी है इधर जाने पर, बड़ी ही शांति और सुखद अनुभूति होगी। यहाँ मेरे हिसाब से सभी दर्शनार्थियों को थोड़ा समय निकालकर आना चाहिए, और क्योंकि भगवान श्री राम में हमारी आस्था है, तो उस आस्था के हिसाब से उनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ों, उनसे जुड़ी हुई समस्त स्थानों को हमें महत्व देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ भी लोगों को आना चाहिए। साथियों, यहाँ इस प्रकार छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें शंकर भगवान, हनुमान जी, दुर्गा मैया आदि देवी देवताओं के तमाम प्रतिमाएं और प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारियां और यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर कोई सुझाव या कोई त्रुटि मुझसे हो गई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर सूचित करें। और यदि सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट आपको समय समय पर मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो एंड तक देखने के लिए। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन क्या करें, जब सब कुछ दिखाना है तो थोड़ा सा वीडियो लंबा तो होगा ही। जल्द ही आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होता हूँ एक नए एपिसोड, एक नए वीडियो और एक नए स्थान के साथ।